आइए हजरत गिरामी, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की जो तरतीब थी वो सिर्फ 11:15 तक, वक्त काफी हो चुका है। हम चाहते हैं कि बीच में कोई वास्ता ना दिया जाए, सीधे सीधे हजरत वाला नमूने इस्लाफ हजरत मौलाना इस्लामुल हक असजद मियाँ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मोहतमी मदरसा इदारा महमूदिया हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं और सदर जमीयत उलमा वस्ती जोन उत्तर प्रदेश हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं हजरत वाला को बिला किसी ताखिर व तमहीद के साथ गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाए और एक शेर कहूँगा कि तेरे सीने में है पोशीदा राज जिंदगी कह दे, तेरे सीने में है पोशीदा राज जिंदगी कह दे, मुसलमान से हदीस सोजो साज जिंदगी कह दे। हजरत मौलाना इस्लामुल हक। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे इस्लाह मुआशरा में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा हमारी मस्तूरा, जलसे का उन्वान देखकर बड़ी मसर्रत हुई कि जलसा कराने वालों के अंदर ये जज्बा और ये हौसला उनके अंदर आया कि आज मुआशरे में जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। सही बात तो ये है जिसको मैं अक्सर व बेशतर अपनी गुफ्तगू में कहा करता हूं कि अगर हर इंसान ये तय कर ले कि अल्लाह ने जो उसको मुख्तसर सी जिंदगी अता फरमाई है, उस जिंदगी में दुनिया में आने के मकसद को वो समझ ले कि हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा क्यों। हम और आप सब जानते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदगी के लिए भेजा है। अल्लाह हमारा माबूद है, हम उसके बंदे हैं, लेकिन बंदगी नाम किस चीज का है। हरगिज हरगिज हमें दुनिया में तिजारत के लिए नहीं भेजा गया, मुलाजिमत के लिए या काश्तकारी के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि ये मुख्तसर सी जिंदगी जो नामालूम किस वक्त खत्म हो जाए, इसमें अल्लाह ने हमको अपनी बंदगी के लिए भेजा है। बंदगी नाम सिर्फ 4 इबादात का नहीं है, बल्कि इन 4 इबादात से हटकर अगर हम शादी ब्याह कर रहे हैं, अगर गम का कोई मौका हमारे यहाँ है, खुशी का कोई मौका है, हम तिजारत कर रहे हैं, हम मुलाजिमत कर रहे हैं, हम काश्तकारी कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें ये देखना है कि अल्लाह का क्या अहकाम है, प्यारे नबी का क्या तरीका है।
शैतान जो हमारा और आपका खुला हुआ दुश्मन है, उसके पास अल्लाह के बंदों और बंदियों के बहकाने के बहुत हरबे हैं। पहली कोशिश तो ये होती है कि एक सजदा न करने की वजह से हमको रांदे दरगाह किया गया, तो हम अल्लाह के बंदों का माथा अल्लाह के सामने झुकने न दें, इसलिए नमाजों से रोकता है। और आपने भी देखा, हम भी देखते हैं कि हम रोजा भी रख लेते हैं, ज़कात भी अदा कर लेते हैं, अल्लाह तौफीक देता है तो हज और उम्रे भी कर लेते हैं। लेकिन अगर इस वक्त मुआशरे का सर्वे किया जाए और मुआशरे का जायजा लिया जाए, गांव-गांव, महल्ले-महल्ले, घर-घर, तो अल्लाह हम सब पर अल्लाह अपना रहम फरमाए, सबसे ज्यादा अगर कोताही है तो नमाज में। तो शैतान पहले हमले तो ये करता है, उसने ये समझा रखा है कि रमजान का महीना आने वाला है, कुछ अरसे के बाद शब बारात आने वाली है, बस इस रात में जग कर इबादत कर लेना, दूसरे दिन रोजे रख लेना, और मगरिब के बाद से लेकर दूसरे दिन की मगरिब तक मस्जिदों को आबाद रखना, फिर 16 शाबान से वही चाल बेढंगी, फिर जब रमजान का चांद नजर आ जाए तो हमारे नौजवान फिर मस्जिद में पहुंच जाते हैं। तो एक बात मैं अपने नौजवानों से बिलखुसूस, जो सिर्फ रमजान में नमाज का एहतमाम करते हैं या जुमे की नमाज का एहतमाम करते हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा कि ये भी शैतान का बहुत बड़ा हमला है। शैतान सोचता है इनसे जुमा पढ़वा लो। देखिए इतने लोग हमारे पास सामने बैठे हैं, अगर जुमा छूट जाए तो अफसोस होता है कि अरे हमारा आज जुमा छूट गया, हमारी ईदैन छूट गई। लेकिन क्या फर्ज नमाज, जुमा फर्ज तो नहीं है, ईदैन फर्ज तो नहीं है, लेकिन फर्ज नमाज छूटने पर वो अफसोस होता है कि नहीं होता है। इसलिए एक बात आपसे गुजारिशन कहना चाहूंगा, मैं आपका अपना हूं, आप ही के जिले का एक खादिम हूं, कि जिस एहतमाम के साथ, जिस ज़ौक़ और शौक़ के साथ आप जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा एहतमाम पांचों वक्त की नमाज बाजमात का करना चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? क्योंकि सिर्फ रमजान में मस्जिदों को आबाद कर लेना ये काफी नहीं है नजात के लिए। मिसाल से समझिए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस जगह पर इंसान नमाज पढ़ता है, मैदान हश्र में वो जगह गवाही देगी। वो चाहे मस्जिद हो, आपका प्लॉट हो, आपकी दुकान हो, आपकी जमीन हो। अब आप सोचिए कि आपने अगर पूरी अपनी जिंदगी में सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ी, या कभी घर पे किसी का इंतकाल हो गया तब नमाज जनाजा पढ़ ली, और रमजान में नमाज पढ़ी, बकिया आपने नमाजों का एहतमाम नहीं किया, तो बस वो जगह तो गवाही दे देगी, लेकिन जिंदगी का ज्यादा हिस्सा आपके खिलाफ गवाही आएगी उस जगह की। तो अल्लाह का अहकमुल हाकिमीन है, वो तो कहेगा कि भाई नमाज तो तुम पर फर्ज जैसे रमजान में है, जैसे शबे बारात में है, जैसे जनाजे के से पहले है, जैसे गम के वक्त में है, ऐसे खुशी के वक्त में भी है। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बिलखुसूस मेरे वो जवान और नौजवानों जो सिर्फ रमजान में इबादत को जरूरी समझकर पूरे साल अल्लाह के घर से दूर होते हैं, इस्लाह मुआशरा के इस प्रोग्राम से आपके दिलो दिमाग तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अभी जैसा कि मैंने सुना मौलाना की बात कि नमाजों का एहतमाम सबसे ज्यादा करें, मैदान हश्र में सबसे पहले सवाल नमाज का। आप लाख दीन के कामों में खर्च करते रहें, अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप मस्जिद में लाखों रुपए दे दें, मदरसों में लाखों रुपए दे दें, किसी गरीब पर लाखों रुपए खर्च कर दें, यकीनन सदक़े का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर नमाजों से कोताही रही,
तो फिर जन्नत में दाखिला नहीं हो सकेगा। एक बात। दूसरी ये कि बाज मर्तबा जब शैतान ये सोचता है कि हम इनको नमाज से तो नहीं रोक सके, हमारा दांव इन पर नमाज के लिए नहीं चल सका, ये तो चाहे तिजारत में हो, दुकान पर बैठे हो, जब इनके कान में अल्लाहु अकबर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आती है तो ये अपने कस्टमर को नहीं देखते, फौरन अल्लाह के घर की तरफ दौड़ते हैं। ये चौपाल पे हो, अपने दोस्तों के साथ हो, जब ये आवाज उनके कानों से टकराती है तो वो सब कुछ छोड़कर अल्लाह के घर की तरफ जाते हैं। तो आखिर इनको दोज़ख में भेजने का दूसरा क्या तरीका अपनाया जाए? कैसे हम इनको अपने साथ दोज़ख में ले जाएं? नमाजों से तो नहीं रोक सकते। जैसे हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी है, पांचों वक्त अल्लाह के घर बन जाते हैं। तो सुनिए, बिल्कुल वो बातें हैं जो आप आजकल मुआशरे में पेश आती हैं। तो शैतान समझता है कि चलो मेरे पास तो हजारों अरबे हैं, तुमको तो हम दोज़ख में ले जाकर ही रहेंगे, ऐसे काम तुमसे करवाएंगे, तुम लाख नमाजें पढ़ो, लाख उम्रे करो, कई हज कर लो। फिर उसके बाद उसका हमला होता है मामलात को लेकर, लेन देन के मामले को लेकर। फिर दिल में यह आता है कि अब इस शख्स से बदमामलगी कराओ, किसी का कर्ज ले तो वापस न करे, कहीं से कुछ खरीदे तो पेमेंट वक्त पर न करे, कहीं जमीन खरीदे, किसी दुकान किराए पर हो तो वक्त पर पैसा मत दे। तो फिर अल्लाह हम सबको का भला करे। आपने भी देखा और हमने भी देखा कि आज हमारे मुआशरे का एक बड़ा तबका, लफ्ज़ बड़ा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जो दीनदार है, बज़ाहिर उसका हुलिया से उस तकवा टपकता है, लेकिन लेन देन और मामलात का वो इंतहाई खराब है। जिसका ले लिया उसका देना नहीं जानता। तो याद रखिए, अगर हम मामलात और लेन देन के खराब हैं, वही हमारी आदत है, वही हमने अपने बच्चों की आदत डलाई है, तो लाख आप तहज्जुद पढ़िए, इशराक पढ़िए, अव्वाबीन पढ़िए, तस्बीह लेकर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते रहिए। और मैं तो कहा करता हूं कि नमाज पढ़ते पढ़ते आपके माथे पर डट्टा नमाज का पड़ जाए, लेकिन अगर आपने अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा नहीं किए हैं तो जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता, जाना दोज़ख में ही पड़ेगा। बल्कि अगर अल्लाह के हुकूक में कोई कोताही रह गई तो उसका ताल्लुक अल्लाह से है, इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह माफ फरमा दे। हम ये कहते हैं अल्लाह गफ्फार है, रहमान है, वो माफ करता है, यकीनन माफ करता है, लेकिन अगर किसी बंदे का कोई हक मारा है तो उसको वो माफ नहीं करेगा। सुन लें कि आज हम अपनी बेटियों को जहेज में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन बताएं और अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, रात में सोते वक्त गौर करें, क्या हम अपनी बेटियों को वरासत में हक देते हैं? वो बेटियां जो घर से रुखसत हो गईं, अब यकीनन उनके शौहर पर उनका नान नफका है, क्या वो इस घर की हकदार नहीं है? क्या आपकी प्रॉपर्टी और आपके पैसे की जो बाप ने छोड़कर दुनिया से चला गया उसकी वो बेटियां हकदार नहीं हैं? आज अल्लाह हम सबको माफ फरमाए कि अगर बाप का साया सर से उठ गया है और बड़ा भाई मौजूद है, कारोबार में साथ में है, कुछ बच्चे छोटे हैं, कुछ बच्चियां छोटी हैं, उनको नहीं पता कि बाप क्या छोड़कर गया है, किस बैंक में अकाउंट में कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, तो हम इसकी कोशिश नहीं करते और जहमत नहीं करते कि हम औलाद को शरई एतबार से तकसीम करें। जिस तरह भाइयों का हक है उस तरह बहनों का भी हक है। बहन चाहे 1 साल की हो, 1.5 साल की हो, जाहिर है वो हक तो उसको भी मिलना है। और अगर आपने बहनों की शादी हो गई, चाहे वो कितने भी बड़े घर की हो,
करोड़पति घर में आपने शादी की है, लेकिन विरासत में हक उनका भी है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपने भाइयों के साथ अपनी बहनों को भी हक देते हैं, बाप के इनके। बल्कि हाल तो ये है कि अगर बहनें विरासत का मुतालबा कर बैठे तो भाई नाराज हो जाते हैं, वो बेचारी खामोश रहती हैं, मुतालबे की जरूरत नहीं है। जब हक उन है तो उस हक को दिया जाए, बगैर मुतालबे की दिया जाए। जैसे महर शौहर बगैर मुतालबे की बीवी को दे, इस तरह बगैर मुतालबे की बीवी, चाहे आपने जहेज में कितना भी दिया हो, जहेज कोई ये तो एक तोहफा है, तोहफा कोई किसी को कितना भी दे सकता है। एक बाप को के जाने के बाद बाप को चाहिए कि वो जिंदगी में ही, विरासत तो तकसीम नहीं हो सकती, वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, उलमा के दरमियान में अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई बाप को वसीयत कर देना चाहिए थी। अरे ला वसीयत लिवारिसिन, जिसको ऑटोमेटिक मिल रहा हो वसीयत उसके लिए नहीं है, और दूसरों के लिए भी तिहाई माल में है। तो इसलिए यहां से इस्लाह मुआशरा के इस जलसे से ये पैगाम लेकर उठिए कि हम मामलात के बिल्कुल साफ रहेंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा से पूछा कि बताओ कंगाल किसे कहते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल, कंगाल वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो। जाहिर है हम भी आपसे सवाल करें, आप भी यही जवाब देंगे, कंगाल वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुमने अपनी अकल के एतबार से सही जवाब दिया। सुन ले तिजारत करने वाले, काश्तकारी करने वाले, बिजनेस करने वाले इस हदीस को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदान हश्र कायम होगा, सूरज सवाओ नेज़े पर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल न होगा। लेकिन ऐसा शख्स लाया जाएगा जिसके पास बहुत नेकियां होंगी, उसके पास कुरान की तिलावत भी होगी, नमाजें भी होंगी, रोजा ज़कात हज सब होगा, नफली इबादात भी होंगी। और वो ये तो समझेगा कि आज हमने इतनी इबादात की हैं, दुनिया में हमको जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है। दुनिया हमको मुत्तकी और परहेजगार समझती थी। अल्लाह फरमाएगा, बहुत गौर से सुनने की बात है भाइयों, अल्लाह फरमाएगा तुमने यकीनन हमारे हुकूक अदा किए, नमाज तुमने एक वक्त की नहीं छोड़ी, रोजा भी रखे रमजान के, ज़कात भी अदा की, हज भी किया, लेकिन देखो ये भाई आ गया, इसका तुमने पैसा नहीं दिया। ये देखो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, सारे हुकूक वाले जमा हो जाएंगे। अगर 100 रुपए भी किसी के बाकी हैं वो भी वहां पर मौजूद होगा। अल्लाह फरमाएगा कि भाई इनको इनका पैसा दे दो, जो जमीन इनकी हड़प की है वो जमीन दे दो। तो मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, बताइए उस वक्त क्या मेरे पास किसी बैंक की चेकबुक होगी कि मैं काट के दे दूं कि ये भाई इस SBI की चेकबुक है, जाओ हम काटे दे रहे हैं, वहां से निकाल लेना। अगर हमने किसी का हक दबाया होगा, किसी की 1 इंच जमीन भी अपने मकान या अपनी दुकान को बढ़ाने में दबाई होगी, तो वहां पर तो कोई जमीन भी नहीं होगी। नतीजतन हमारी वो इबादतें होंगी जो अल्लाह ने हमें इस मुख्तसर से जिंदगी में करने की तौफीक दी होगी। वो हमारी तमाम इबादतें अल्लाह उस शख्स को देगा जिसने दुनिया में सिर्फ फराइज अदा किए, ज्यादा नवाफिल तो नहीं पढ़ सका, ज्यादा तस्बीहात तो नहीं पढ़ सका, तहज्जुद और इशराक तो नहीं पढ़ सका, लेकिन दुनिया में किसी का हक नहीं मारा, अल्लाह उसको जन्नत का परवाना दे देगा। और ये जो नेकियों का एक अंबार लेकर गया था, इसको दोज़ख का परवाना मिल जाएगा, दोज़ख में भेज दिया जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। बहुत डरने की बात है। मैं ये मौजू इसलिए लाया हूं कि आज वो तबका नहीं जिसको लोग दीनदार नहीं समझते, मैं बात उस तबके की कर रहा हूं जिसका लोग दीनदार समझते हैं। इसलिए याद रखिए, मैं तो उलमा के भी बैठे हैं और अपने को भी मुखातब करता हूं। आपके पास दारुल देवबंद की सनद हो, नदवे की सनद हो, आप आलिम दीन हो, आपने दावत और तबलीग में अपना वक्त पूरा वक्फ कर दिया हो, आपने एक नहीं कई हज और उम्रे कर लिए हो, लेकिन अगर बदमामलगी आपकी आम है तो याद रखिए अल्लाह आपसे नाराज ही रहेगा, खुश नहीं होगा अल्लाह। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज,
आज इस्लाह मुआशरा के इस जलसे से ये पैगाम लेकर हम उठें। मुझे याद आया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, एक शख्स आया, उसने एक शख्स की बड़ी तारीफ की है, अमीरुल मोमिनीन ये बहुत नेक है। कहा भाई क्यों इसकी तारीफ कर रहे हो? हम नमाज़ें बहुत पढ़ता है, बहुत कुरान की तिलावत करता है। जाहिर है आज भी अगर हम किसी से कि इबादत के बारे में मालूम करें कि इबादत बहुत करता है तो जहन तो मुंतकिल होगा कि ये नेक है। क्या बात फरमाई है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसके साथ कभी सफर किया? इसके साथ तुम्हारा कोई लेन देन और मामलात पेश आए? कहा नहीं। तो कहा फिर क्यों तारीफ कर? हजरत शाह वसीउल्लाह साहब बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम सुना होगा शाह वसीउल्लाह साहब इलाहाबादी। उनके मलफूजात में एक जगह नजर पड़ी, उसमें शाह साहब ने लिखा है कि किसी की दीनदारी उसकी नमाजों में हरगिज मत देखो, किसी की दीनदारी देखना हो तो उसके लेन देन और मामला में देखो। इस दौर का वो वली है, बुजुर्ग है, आरिफ बिल्लाह है जो मामलात और लेन देन का अच्छा है। और खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत गुजार की तारीफ करते हुए एक हदीस का वो टुकड़ा सिर्फ आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अगर मैं आपसे अब पूछूं इस मजमे से कि बताओ इबादत गुजार किसे कहते हैं, तो आपके कहेंगे मौलाना ये तो अजीब सवाल है, इबादत गुजार वही है जो हर वक्त इबादत करता हो। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत गुजार की तारीफ क्या की है, सुनिए गौर से। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया है, सुन लीजिए, जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया है उससे अपने आप को बचा लो। आबद इसमें तफजील का सेगा है। लोगों में यानी तमाम इंसानों में सबसे बड़े इबादत गुजार। इसलिए अगर हम इबादत गुजार और सही माना में अल्लाह के बंदे बनना चाहते हैं तो इस्लाह मुआशरा के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए कि हमें देखना है कि किसको देना है, वसीयत करके जाइए। कब अल्लाह का बुलावा आ जाए ताकि आपके इंतकाल के बाद बच्चों के लिए ये मसला ना हो, पता नहीं किससे क्या लेना है और किसको क्या देना है। आए दिन जो घरों में झगड़े हो रहे हैं, खानदानों में झगड़े हो रहे हैं, इसकी बुनियाद यही तो है, प्रॉपर्टी तो है, पैसा तो है। इसलिए जहां अल्लाह आपको तौफीक दे रहा है, नमाजों का भी एहतमाम करिए, इबादत का एहतमाम करिए, लेकिन मामलात और लेन देन के साफ रखिए। और याद रखिए, दुनिया में इबादत गुजार और अच्छा और मुत्तकी परहेजगार उसी को समझिए जो हकीकत में मामलात और लेन देन का साफ हो और गुनाहों से अपने आप को बचाए। किसी का हक मारना मामूली गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। आज हमारे मुआशरे में एक जुमला है, बहुत आम है, पता नहीं यहाँ का नहीं, कि हज तो करी आए हैं, एक नहीं कई कई करी आए, और उम्रे भी खूब कर रहे हैं, और मेरा 5,000 रुपया है नहीं दे रहे, 10,000 रुपए है नहीं दे रहे। क्या फायदा है ऐसे हज से? यकीनन हज तहदिमु मा काना क़ब्ला, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है, अल उम्रतु तहदिमु मा काना क़ब्ला, कि हज से इंसान के तमाम पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, उम्रे से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आप मैदान अरफात में रोकर गिड़गिड़ा कर गुनाह तौबा करिए। आप खाने काबा के पर्दे को पकड़कर मिजाब रहमत की तरफ पकड़कर आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, आप मुल्तजम से चिपट कर रोइए, और आप तो समझ रहे हैं यकीनन आपके वो गुनाह जिसका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक से है माफ हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी की हक तलफी की है तो एक नहीं आप 50 हज कर लीजिए, माफ नहीं होगा। मैंने ये बात इसलिए कही कि जहां हज में जाने से पहले, अभी भी हज में जाने वाले हैं लोग, हाँ एक शख्स का कारोबार चल रहा है, लेन देन हो रहा है, उसको भी ये चाहिए कि अगर उसके हज में 35 से 40 दिन लग रहे हैं तो वो बता के जाए उन जगहों से जहां से उसका सामान आता है कि देखो इतने दिन मैं नहीं रहूंगा, मेरा बेटा रहेगा या मैनेजर रहेगा या नौकर रहेगा, तुम्हारा पेमेंट नहीं रुकेगा, या इतने दिन की मुझे मोहलत दो। क्योंकि ऐसी शिकायतें इस नाचीज के पास एक नहीं बहुत आई हैं कि हज को चले गए, बताया भी नहीं, दावत और तबलीग में निकल गए 4-4 महीने, बताया भी नहीं, अब आ रहे हैं तो भाई वो तो है नहीं, वो तो जमात में गए हुए।
तो याद रखिए, यकीनन बहुत अच्छा काम है जो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया है। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। दुनिया के 200 मुल्कों तक ये काम फैला है और आज उसकी वजह से लोगों के चेहरों पर दाढ़ियां हैं, मस्जिदें आबाद हो रही। अल्लाह ने ये चलत फिरत का काम जो लिया है उनसे बहुत बड़ा काम है। शेखुल हिंद के शागिर्द थे, लेकिन किसी काम के जुड़ने की वजह से, लेबल लग जाने की वजह से इंसान दीनदार नहीं होता। अगर मामलात और लेन देन का अच्छा नहीं है तो वो दीनदार नहीं हो सकता। दुनिया से जाने के बाद अगर ये लोग की जबान पर हो कि ये शख्स बहुत अच्छा था, अल्लाह के प्यारे नबी ने एक मौके पर एक जनाजा निकला तो फरमाया वजबत, दूसरा निकला फिर फरमाया वजबत। साहबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या मतलब वाजिब हो गई? कहा एक जनाजा जा रहा था जब, तो लोगों ने कहा बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, बड़ा बाखलाक भी था, बड़ा नमाजी भी था और मामलात और लेन देन सारी खूबियां थी। जा रहा है, हर शख्स की जबान पर अफसोस है, आंखों से आंसू जारी है। तो आपने फरमाया इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। और एक दूसरा शख्स निकला, फिर आपने यही जुमला इरशाद फरमाया। तो उसके बारे में पूछा गया, आपने इसमें भी कहा नहीं ये जा रहा है लेकिन लोगों की जबानें इसके हक में अच्छी नहीं है। ठीक था, चला गया लेकिन बहुत अच्छा आदमी नहीं था। आपने फरमाया इसके लिए दोज़ख वाजिब हो गई। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, हम जिंदगी अपनी ऐसी गुजारें कि जाने के बाद भी लोग हमको याद करें, हमारे मामलात खुश अखलाकी को देखकर, हमारे हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद में कोताही न करने की वजह से। अगर हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फायदा होगा। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी इसमें तौबा का जिक्र है कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह से सच्ची तौबा करो। तौबा नाम किस चीज का है? तौबा कहते हैं लौटने को, रुजू करने को। रात कुछ अरसे के बाद आ रही है, शब बारात। यकीनन आप इस रात में जगेंगे। लोग पूछते हैं जगने वाली रात कौन सी है? इस रात में जगेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह का मुनादी यकीनन आवाज देगा कि कौन है मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, कौन है मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं, कौन है परेशान हाल है कि मैं उसकी परेशानी को दूर करूं। यकीनन ये आवाज़ आती रहेगी। हम उस पर लब्बैक कहते हुए मस्जिदों में, घरों में इबादत का अल्लाह हमें और आपको तौफीक देगा। लेकिन याद रखिए, आप रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह आपके इन आंसुओं की कदर करेगा जो आप शब बारात में बहाएंगे। उन नवाफिल की और कुरान की तिलावत की भी होगी। लेकिन जो बात मामलात की है, मामलात और लेन देन अगर आप खराब हैं और गुनाहों से अपने आप को नहीं बचा रहे हैं तो फिर खाली दुआ मांगने से कोई फायदा नहीं होगा। आखिरी बात ये कहकर बात खत्म करूं कि जहां अल्लाह आपको इन रातों में तौफीक दे रहा है गुनाहों से माफ़ी मांगने की, आप यकीनन मांगें, लेकिन आइंदा गुनाह न करने का इरादा करें। तौबा की 3 शर्तें हैं। साबका गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाना, आइंदा गुनाह न करना और गुनाह बिल्कुल छोड़ देना। तौबा इसका नाम नहीं है कि चलो रात में तौबा कर ली, सुबह तो अपना वही ढचर रहेगा जो पहले था। तो ये तौबा दिलों के हाल से अल्लाह वाकिफ है। अल्लाह जानता है कि आपके दिल में क्या है। फिर अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए तो मैं कहा करता हूं कि रमजान के मुबारक महीने का इंतजार मत करिए, जहां हज में जाने का इंतजार मत करिए, उम्रे का सफर का इंतजार मत करिए। कभी भी कोई गुनाह सरजद हो जाए, रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से तौबा कर लीजिए। वो गफ्फार की ये सिफत उसकी सिर्फ रमजान में नहीं है बल्कि इस वक्त भी है। आप जरा आंसुओं को बहा कर तो देखिए, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमाएगा। आप जरा रो कर तो देखिए, एक बच्चा रो कर अपनी ख्वाहिश को पूरा करा लेता है अपनी माँ से। माँ को जो बच्चों से मोहब्बत है उससे कहीं ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा अल्लाह को आपसे, अपने बंदों और बंदियों से मोहब्बत है। वो चाहता है कि बंदा अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए तो तौबा का दरवाजा सांस के रुकने से पहले, इंतकाल से पहले खुला हुआ है। जब भी, और तौबा के लिए जरूरी नहीं है कि आप बस हाथ उठाइए अपने गुनाहों पर ये कहिए कि ऐ अल्लाह गुनाह तो बेशुमार हैं, सर से पैर तक ये बंदा गुनहगार है। ऐ अल्लाह मुझे गुनाह याद भी नहीं है, लेकिन ऐ अल्लाह याद हो ना या हो
तू तो सब कुछ जानता है, तो ऐ अल्लाह मेरे इन गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो गुनाहों से तौबा करिए, गुनाहों को छोड़िए और अपने बच्चों की भी तरबियत ऐसी करिए, मदारिस में भेजिए कि अगर वो किसी गलत काम में मुब्तला हैं तो उनको भी आप रोकिए, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। मैंने जो हदीस पढ़ी थी उसमें यह है अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसके नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं है। दुनिया की तरह नहीं है कि एक जुर्म आपने किया वो लिख गया, दूसरा किया आपकी एक फाइल बन गई, आप कभी मालूम हुआ कि एक जराइम पेशा हो गए। अल्लाह का हाल तो ये है कि बंदा जब सिद्क दिल से गुनाह के लिए तौबा करता है, अल्लाह से रुजू करके गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह ताला उसके साबका गुनाहों को मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। तो गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा ही हो जाता है जैसे इससे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। बस यही पैगाम देकर आपको इस मुख्तसर वक्त में जाना चाहता हूँ कि मामलात की दुरुस्तगी की फिक्र करिए। फिक्र आखिरत में, कब्र में जो सवाल होगा मादीनु का, वहाँ है तुम्हारा तरीक़े ज़िंदगी क्या था, बालिग होने के बाद से अब तक तुमने किसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है, मज़हब इस्लाम के मुताबिक या दीगर लोगों के तरीक़ों पर। मामलात के बिल्कुल साफ रहिए और गुनाहों से अपने आप को बचाइए। और जो इबादात हैं नमाज वगैरह, उसके लिए रमज़ान का इंतज़ार न करिए, बाजमात नमाज का एहतमाम करिए। अल्लाह तबारक व तआला इन गुजारिशात पर कहने वाले को भी और तमाम सुनने वालों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।